अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के हवाले से है और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो कि आपने मेरी डिफरेंट वीडियोस पर किए हैं उनके हवाले से है। कौन कौन से सवालात आपने मुझसे पूछे हैं, मैं उन सब के जवाब देने की इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा। तो वीडियो को काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, मैं कमेंट साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर ही। नाम जो है वो मैं नहीं लूँगा, कमेंट जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर कब एक्सपेक्टेड है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जैसे आपको पता है, ये 17 ग्रेड की जॉब है और ये सीटें आ चुकी हैं और इस पर बहुत सारे लोगों ने मोर देन 20,000 इस पर अप्लाई किया हुआ लोगों ने। और 17 ग्रेड की बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये पेपर पूछा जा रहा है, इसके दो फेज़ में पेपर होंगे। पहला जीके का होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा, और सेकंड फेज़ में लॉ का पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा। अच्छा जी, बात करते हैं पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। फ्लड आने से पहले ये पेपर 14 सितंबर को होना था, लेकिन ये पेपर डिले कर दिया गया है। अब 13 और 14 सितंबर का जो प्लानर है वो आज अपडेट हो चुका है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर शामिल नहीं है। तो अब ये पेपर जो है इंशाल्लाह इसके बाद 14 सितंबर के बाद जो कमिंग वीक होगा उस हफ्ते पेपर मुमकिन है या उससे अगले हफ्ते, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कम या ज़्यादा टाइम इसमें हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीटें जो हैं वो कब तक आ रही हैं। अच्छा जी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ज़्यादा सीटें जो है वो नायब तहसीलदार की हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार जो थे वो प्रमोट हो चुके थे और इनकी 30+ जो सीट्स हैं वो अपकमिंग में आ जाएंगी इंशाल्लाह। और कब तक एक्सपेक्टेड हैं, ये बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। इसमें थोड़ा सा मसला था क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डिले हुई हैं। और कहा यह जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर में ये सीटें आ जाएंगी। हो सकता है नेक्स्ट ऐड में ये आ जाएं या नेक्स्ट मंथ में ये सीटें आ जाएंगी। तो आप लोग इसके लिए भी अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करें। अच्छा जी, उसके बाद है एक जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि आप सर काइंडली कार्बन कॉपी के हवाले से आवाज़ उठाएं। पीपीएससी हमेशा से जब से पेपर कंडक्ट कर रहा है, कोई भी पीपीएससी इस तरह की कॉपरेशन स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहा कि कोई कार्बन कॉपी वगैरह वो मुहैया करे, जिससे स्टूडेंट्स के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि वो जो पेपर दे रहे हैं, आया वो जो अटैम्प्ट करके आते हैं उनके आंसर्स वो करेक्ट हैं या नहीं है वो, और जो उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं, जो उनके नज़दीक जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं उनमें और जो पीपीएससी रिज़ल्ट देता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि कार्बन कॉपी का जो है वो मसला पीपीएससी हल करे। हर पेपर के साथ, जीके के पेपर के साथ, 1 पेपर एमसीक्यूज़ के टाइप के पेपर के साथ एफपीएससी की तरह कार्बन कॉपी जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि स्टूडेंट्स को जो है पता चल सके कि उनकी मिस्टेक्स कितनी है। और एक और चीज़ ये भी है कि इस तरह से पीपीएससी की शफाफियत जो है वो भी मज़ीद लोगों के जहनों में क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद एक भाई हैं जिन्होंने थोड़ा सा, एक दोस्त है, उन्होंने गिला भी किया इस हवाले से कि सर आपने सर काइंडली डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे भी कोई वीडियो ज़रूर बनाएं, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, क्योंकि मैंने आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की वीडियो देखी है, लेकिन आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पर वीडियो नहीं बनाई, तो मुझे इसका बड़ा दुख हुआ। तो पहले तो बहुत बहुत मेरी तरफ से अपॉलॉजी, आपको इस चीज़ का दुख हुआ, आप मेरे चैनल पे आए और आप ये चीज़ देखना चाहते थे। मैं एक जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे आता है, मैं उन सबको एड्रेस करता हूँ, उन सब के कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस लिहाज से आपको बताता चलूँ वाज़िया तौर पर कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो सीट्स हैं वो इंतहाई ज़्यादा, आप समझ लें कि ये उस रैंक की हैं जिस रैंक में आप सीएसएस के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीएसपीज़ होते हैं, उनके साथ आप compete कर रहे होते हो, उनके मुकाबले में आप होते हो। एक पूरी जेल है, आपको उस जेल के साथ एक बहुत बड़ा घर रिहाइश का आपको मिलती है, उसके अंदर 5-7 मुलाजिम आपके होते हैं। इसके अलावा पूरी आपकी अप्रोच होती है, पॉलिटिशियंस आपके साथ राब्ते में होते हैं, मीडिया आपके साथ राब्ते में होता है। बहुत बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर आप ये चीज़ें
कंडक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 36 to 37 या 8 जेल्स होंगी, इससे ज़्यादा जेलें नहीं हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो ये जॉब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 17 ग्रेड की इसमें सैलरी है, प्लस आपको TA ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, आपको व्हीकल मिलती है, इसके अलावा पेट्रोल भी मिलेगा, उस ज़ाहिर है व्हीकल मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। और आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस होगी, इसमें 100K प्लस है आपकी सैलरी इसके अंदर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? पेपर जो है वो एंड ऑफ द सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ये पेपर इसका हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि PPSC बहुत जल्दी पेपर कंडक्ट कर रहा है। PPSC ने रिसेंटली 30 और 31 अगस्त को जो पेपर थे वो कैंसिल किए, लेकिन फौरी तौर पर 5 से 6 दिन 4 दिन भी नहीं गुजरे इस बात को, और PPSC ने दोबारा से प्लानर को जो है अपडेट कर दिया। तो PPSC बहुत जल्दी में है पेपर कंडक्ट करने की। अच्छा जी, उसके बाद है PESC का जो मेरिट है, ये 58 to 65, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, तो ये 58 to 65 तक इसका मेरिट जो है वो जा सकता है। इसकी वजह ये है कि पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन डिफरेंट था, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम थे, इस वजह से इसका मेरिट जो है वो 58 to 65 हो सकता है। अदरवाइज़ मेरिट जो है वो 70 प्लस ही हैं सारे। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है? असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर है ये होने वाला था 14 सितंबर को, लेकिन अब ये भी पेपर जो है वो डिले हो चुका है ड्यू टू फ्लड। और ये पेपर जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, ये भी इंशाल्लाह जो है वो सितंबर के एंड में प्लान किया जा सकता है, 28 सितंबर को या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये प्लान हो सकता है। तो इस हवाले से आपको मैं इंशाल्लाह मज़ीद इस पर मुफस्सल तौर पे आपको बताऊँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि लेबर ऑफिसर के बारे में बताइए। लेबर ऑफिसर की जो जॉब्स हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 16 ग्रेड की ये सीट है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर है, 14 ग्रेड पे लेबर इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर ये लेबर ऑफिसर है। तो बहुत अच्छी सीट है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है फील्ड का भी, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की भी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सर काइंडली बताइएगा कि AD इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच की सीटें जो हैं वो कब आ रही हैं? AD इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच की जो सीटें हैं वो भी पाइपलाइन में हैं, जल्द ही अनाउंस होंगी। इसकी कोई हतमी डेट नहीं दी जा सकती, लेकिन बहुत जल्द जो ये सीटें हैं वो आ जाएंगी। इसके लिए आप जो है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह सीटें जो है वो जल्दी आएंगी। और इस तरह से, और थोड़ा सा असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस के बारे में बताता जाऊँ कि ये फील्ड की भी जॉब है और डेस्क जॉब भी है, दोनों तरह की जॉब है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इंतहाई अपना जो माइंड रखते हैं कि वो फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों को करने की अहलियत या सलाहियत रखते हैं, वही लोग इसकी तरफ जाएं। अच्छा जी, एंड में अब सारे कमेंट्स का मैं जवाब अभी नहीं दे सका, इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक, तो फिर उसमें बाकी भी जो आपके सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड में मैं आपको बताता जाऊँ कि आज जो है वो प्लानर अपडेट हो चुका है PPSC का, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट, स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर लीगल और ये असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इन सब के जो पेपर हैं वो 13 सितंबर और 14 सितंबर को PPSC लेने जा रहा है। अच्छा जी, अभी तक ये पेपर की डेट जो है वो आज तक तो कंफर्म है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्लड की सिचुएशन अभी तक पूरे पंजाब के अंदर जूं की तूं है, सिर्फ लाहौर के अंदर कुछ रिलीफ मिला है एक सोसाइटी को, बाकी पूरे पंजाब में बहुत सारे देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी जो है वो PPSC को सोचना चाहिए। आगे जो कोई न्यूज़ होगी कि लोग PPSC इसके हवाले से क्या कर रहा है या नहीं कर रहा कुछ, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और इल्म की बातों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।